सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो 5G स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो Xiaomi की तरफ से वाला Mi 10i जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा OnePlus की तरफ से वाला OnePlus Nord। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है, हालांकि वो थोड़ी प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन जो प्रोसेसर है उसमें दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें भी आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। अगर फिलहाल आपको कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना हो 5G सेगमेंट में, तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी को बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, जब मैं ऐसी म्यूजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो दोनों की आती है पहले डिस्प्ले। तो Mi 10i में देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है और 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों तरफ। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ये पंचोल डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो आपको ऑब्वियसली आपको डिजाइन वाइज बहुत ही कमाल का एक लुक देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord की बात करूं डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको 6.44 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो एक 19 हर्ट्ज का पैनल है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और बताया जाएगा 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रंट में ड्यूल पंचोल डिजाइन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे सिंगल पंचोल नहीं है, यही एक फर्क है। बाकी बताते जाएंगे जो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे बेटर लगी यहाँ पे OnePlus Nord की, क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं और एमोलेड स्क्रीन के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं एज कंपेयर टू Mi 10i। तो ऑब्वियसली Mi 10i भी अपने अपनी जगह पे ठीक है, यहाँ पे आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन ये IPS LCD स्क्रीन है, तो उसके मद्देनजर आपको बता देंगे जो OnePlus Nord की जो डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाती है डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता देंगे यहाँ पे जो Mi 10i है इसमें आपको मिलता है Snapdragon का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5G अनेबल चिपसेट है। 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी में काम करता है। Octa कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टाइम में आपको Adreno का 690 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ी वाली देखने को मिल जाती है, और ये बता देंगे ये लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस 2020 का एंड ऑफ का आपको एक चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord है उसमें बता देंगे Snapdragon 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। Octa कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक है और Adreno का 620 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में बताना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन में तगड़ा वाला CPU थोड़ा बहुत बेटर यहाँ पे बताना चाहूंगा जो Mi 10i है उसमें आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। हालांकि जो GPU है दोनों ही स्मार्टफोन में सेम जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों ही स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन में आपको 765G है या कौन सा 750G है। बाकी दोनों में आपको परफॉर्मेंस के मामले में बता देगा जो Mi 10i है थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है, बाकी 765G भी कम नहीं है। यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी गेमिंग आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी का काम करता है ये प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो भी बैटरी एफिशिएंसी है वो आपको OnePlus Nord में भी बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज होने के बाद, जो Mi 10i है उसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि बता देंगे LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जो OnePlus Nord है उसमें भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन में बताना चाहूंगा यहाँ पे रैम और स्टोरेज के मामले में अपनी अपनी जगह पे बहुत ही सही है, क्योंकि इसमें आपको जो मिलता है वो भी कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन फर्क यहाँ पे है कि OnePlus Nord में आपको कोई भी एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। तो Mi 10i में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का SM2 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें f1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड
तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे रियर कैमरा के मामले में जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो OnePlus Nord है उसमें बदलने का जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX5T6 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है f1.75 के एपर्चर के साथ में। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एडिटर देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो OIS और EIS दोनों के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको OnePlus Nord में आपको OIS का फीचर्स देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Mi 10i में आपको कोई भी OIS देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि कैमरा के मामले में मुझे थोड़ा पर्सनली अच्छा लगेगा क्योंकि OnePlus Nord क्योंकि यहाँ पे OIS का सपोर्ट मिलता है। हालांकि जो कैमरा सेटअप है अब मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले ऑन द पेपर बात करें तो Mi 10i आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे जो प्राइस रेंज में आपको ऑफर कर रहा है Mi, तो वो भी बहुत ही कमाल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में Mi 10i आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन Mi 10i की बात करूं तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा बहुत ही कमाल का है, यहाँ पे डिसेंट वाला हम कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord है उसमें आपको ड्यूल पंचो सेल्फी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें Sony IMX616 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 और 4K की आपको 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे मुझे अच्छा बेटर लगा कि सेल्फी कैमरा के मामले में OnePlus Nord आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है और मेन लेंस भी आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा के मामले में OnePlus Nord आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की वजह से। जो Mi 10i इसमें आपको 4820 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एड्स और ब्लोटवेयर भर के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord है उसमें भी आपको 4115 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन OS का आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सारी की सारी आपको गूगल एप्लीकेशन का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कोई भी आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलते। तो UI एक्सपीरियंस के मामले में OnePlus Nord आगे निकल जाता है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में जो बैटरी है वो दोनों में आपको एज यूजुअल बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एक दिन यहाँ पे आराम से आप बदल देगा Mi 10i में आराम से निकाल सकते हो, लेकिन जो OnePlus Nord है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो उसी के कारण आपको दूसरी बार चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन बैटरी कैपेसिटी के मामले में बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर के बदले Mi 10i में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 का जैक है, टाइप सी का पोर्ट है, हाइब्रिड सेंस स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट है। यहाँ पे आपको बताएगा जो ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको कनेक्टिविटी सेंसर बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाती है Mi 10i में। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord की बात करें तो इसमें भी आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते। यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.1 ड्यूल बैंड वाईफाई और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको फ्लैगशिप लेवल की OnePlus Nord में आपको कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बताएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस की बात करें तो Mi 10i में आपको बता दें जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 20,999 रुपीस यानी कि 21,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 21,999 रुपीस यानी कि 22,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। और दूसरा जो आपको वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 23,999 रुपीस यानी कि 24,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको 8 जनवरी से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Amazon से, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन जो OnePlus Nord है उसमें बदल जाएगा जो आपको इसमें भी आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। लेकिन ये जो प्राइस है यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 25,000 की प्राइस फोन पड़ेगा।
दूसरा आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई 28,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 12GB 256GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 13,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। तो प्राइस आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू Mi 10i। हालांकि Mi 10i में भी आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन OnePlus Nord में आपको थोड़ी बहुत बेटर हो जाती है। जैसे कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में बताने को Mi 10i में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन इसको रिफ्रेश रेट बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो OnePlus Nord है इसमें आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो इसी के कारण आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है स्क्रीन के डिस्प्ले के मामले में। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो 750G है वो आपको लेटेस्ट वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आपको OnePlus Nord में जो प्रोसेसर मिलता है वो भी कम नहीं। यहाँ पे आपको 765G का एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वो भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो दोनों में आपको प्रोसेसर के मामले में तगड़ी वाली आपको एक कंपैरिजन देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो बताएंगे Mi 10i में आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको बताएंगे OnePlus Nord में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इसी के मामले में Mi 10i आगे निकल जाता है। बाकी प्राइस के हिसाब से OnePlus Nord आगे निकल जाता है। बाकी एज यूजुअल जो Mi 10i है वो उसमें जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। पीछे यहाँ पे Mi 10i में आपको सेल्फी कैमरा के मामले में पीछे हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, तो यहाँ पे पैकेज आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक कॉन्स तो यही मिलता है कि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन पसंद आया, Xiaomi का Mi 10i या हमारा OnePlus Nord, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।